ठीक। आलोक जी, कुंभ के साथ साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी की राजनीति भी बहुत धुआंधार तरीके से चल रही है। संजीव बालियान की जो चिट्ठी है वो शायद जो अंदर लावा पक रहा है उसको साफ तौर पर दिखाती है कि ये तमाम चीजें चिंगारी आग से बढ़कर ज्वालामुखी में तब्दील हो गई। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी का कद्दावर नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा लड़ने वाला नेता, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वो चिट्ठी लिख रहा है और चिट्ठी लिख के जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो ये बता रहा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ये कुंभ के दौरान इस तरह की चिट्ठी का आना, और सिलसिलेवार ढंग से अगर हम पीछे से देखें, योगी आदित्यनाथ के लिए कुंभ के बाद राजनीतिक तौर पर जमीन मुश्किल हो रही है? आप कुंभ के बाद की कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कुंभ के दौरान ही ये सब क्यों हो रहा है। आप सोचिए ना, 14 जनवरी से कुंभ शुरू होने वाला, 13 जनवरी से। जनवरी के पहले हफ्ते में आशीष पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। उन्होंने भी योगी सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगाया। उनका मामला खत्म होता है तो नंद किशोर गुर्जर, जो गाजियाबाद से लोनी के विधायक है, वो बड़े आरोप लगा देते हैं। वो तो गौकुशी का आरोप लगा देते हैं। उन्होंने भी आरोप अधिकारियों पे लगाया। वो अभी ठंडा ही होता है कि भदोही के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर आरोप लगा देते हैं। वो भी अधिकारियों पे ही आरोप। फिर भाजपा के दूसरे सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद तो कह देते हैं कि भाजपा ने अगर विभूषण पर समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो भाजपा की 2027 में नाव डूब जाएगी। आप समझते जाइए। अभी इन चारों लोगों का विवाद चल ही रहा था कि कल कुंभ के पहले कल से कुंभ 2025 की शुरुआत थी और पहले ही स्नान के दिन एक चिट्ठी वायरल हो जाती है पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की, और गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी तक तो ये आरोप लग रहा था कि अधिकारी पैसे खा के गौकुशी करा रहे हैं, या अधिकारी पैसे नहीं देने पे किसी के खिलाफ गैंगस्टर लगा दे रहे हैं या वसूली कर रहे हैं। लेकिन ये तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि मंदिर के लिए जो जमीन थी उसके ऊपर एक व्यापारी ने, जो वहां पे डिस्टिलरी चलाता था, पुलिस के सहयोग से उस मंदिर की जमीन पे कब्जा कर लिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट जिनको जनता मानती है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस किसी व्यापारी के साथ मिलकर मंदिर की भूमि को पे एक व्यापारी अपना कब्जा कर लेता है। तो बड़ा आरोप है, और ये आरोप लिखित में है, ये भी नहीं कि जबानी है। और उसके बाद उन्होंने पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और बोला कि मैंने पुलिस को 12 जनवरी की घटना होती है, पूर्व केंद्रीय मंत्री थाने में बकायदे बहस हुई है मुजफ्फरनगर में, उसका वीडियो वायरल है, और उसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली। तो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जिसको कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है केंद्र की तरफ से, और संजीव बालियान 2 बार के सांसद रहे हैं, अभी चुनाव हारे हैं। तो अगर आप जोड़ते चले जाइए तो कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं कि क्या परिस्थिति है। नंद किशोर गुर्जर, गुर्जर समाज के नेता, वो नाराज हैं। संजीव बालियान जाट समाज के नेता, वो नाराज हैं। आशीष पटेल सहयोगी दल के हैं लेकिन कुर्मी बिरादरी के नेता, वो नाराज हैं। संजय निषाद निषाद समाज के नेता हैं, सहयोगी दल के, वो नाराज हैं। उसके बाद योगेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वो नाराज है। दीनानाथ भास्कर दलित, वो नाराज हैं। तो ये संजोग नहीं, हमको तो ये प्रयोग लग रहा है, और योगी जी पॉलिटिकली घिरते चले जा रहे हैं। क्योंकि इस कुंभ के जरिए एक तरफ योगी जी लगे हुए हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष ने, उन्हीं की पार्टी के लोग लगातार उनके प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं। और टाइमिंग देखते चले जाइए, सब कुछ पिछले 14 दिनों में हुआ है। क्या कोई सोच सकता था, सोच सकता उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ के रहते 50,000 गौ किसी रोज हो रही है? और ये आरोप भाजपा का विधायक लगा रहा है।
अभी तक कोई जवाब नहीं आया। योगी के एक मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस मंदिर की जमीन पे, जो जमीन मंदिर को दी गई थी, उनका आरोप है कि वो बड़े व्यवसायी के साथ खड़े हो गए, व्यवसायी ने उस जमीन पे कब्जा कर लिया, वहां बाउंड्री बना ली। गांव वाले उसका विरोध कर रहे हैं, वहां मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी खुद पहुंच गए थे। फिर आशीष पटेल ने भी आरोप लगाए। एक वीडियो और वायरल है कल बलिया में। बैरिया से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह की वहां पे थानेदार से बहस हो रही थी। थानेदार साहब भी कोई ठाकुर साहब हैं, तो उन्होंने तो चैलेंज कर दिया पूर्व विधायक को कि अगर आपके पास हैसियत है तो मुझे ट्रांसफर करा दो। तो आप समझिए, पूर्व मंत्री की सुरक्षा किसके कहने पे मुजफ्फरनगर की पुलिस ने हटाया? क्या पुलिस अब आजाद हो गई है? वो किसके आदेश पे उसने हटाया? और वो भी भाजपा के हैं, विपक्ष के नहीं है। संजीव बालियान 4 जून 2024 के पहले तक केंद्र सरकार में मंत्री थे, 10 साल तक मुजफ्फरनगर के सांसद रहे। अभी जाट समाज करके एक ट्विटर हैंडल ने सवाल पूछा है योगी जी से कि आपकी पुलिस ने हमारे संजीव बालियान जी की पुलिस सुरक्षा तो हटा ली, लेकिन दो दो पूर्व विधायक हैं, संगीत सोम और संजीव राणा जी, ये दोनों लोग मुख्यमंत्री की बिरादरी के माने जाते हैं, इन दोनों को तो सुरक्षा दी गई है। तो ये भी आरोप लग रहा है योगी जी पे। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये सामान्य चीजें नहीं है। मिर्जा जी 2020 में कोरोना के पहले जब भारतीय जनता पार्टी में की सरकार थी, 325 विधायक थे भाजपा के पास, संघ सहयोगी दल को मिला के, उसमें 295 विधायक नंद किशोर गुर्जर के नेतृत्व में विधानसभा में अपनी सरकार के खिलाफ धरने बैठ गए थे। वो तो मामला इसलिए दब गया कि कुछ दिन उसके एक हफ्ते बाद ही कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। तो एक तरफ तो कुंभ में जो सारे इंतजाम हैं उसमें उसकी कमियां उजागर हो रही हैं जो दावे किए गए थे, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के पिछड़े और दलित विधायक लामबंद हो रहे हैं और लगातार योगी सरकार पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आलोक जी, जिस तरह से हमने देखा पिछले अभी कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य लगातार लखनऊ दिल्ली के फ्लाइट पकड़ रहे थे, वो खामोश हैं। उनकी खामोशी क्या कुछ बता रही है? और ये जो लामबंदी है, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कुंभ की तैयारी और वहां पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या, बजट जो खर्च कर रहे हैं उसको लेकर एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सनातन को लेकर और हिंदुत्व को लेकर मुझसे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया है और मैं नंबर 1 हूं। वो एक धार्मिक लकीर खींच रहे हैं और उसके पीछे पीछे राजनीतिक तौर पर एक जातिगत लकीर खींची जा रही है। योगी आदित्यनाथ इन दोनों लकीरों में से कैसे जातिगत उस लकीर को काट पाएंगे? अब मैं थोड़ा इसको दूसरे तरह से जवाब दूंगा। आशीष पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि नरेंद्र मोदी जी मेरे नेता हैं और जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो केंद्र सरकार में दलित और पिछड़ों का हक सुरक्षित है। संजय निषाद ने भी अपना नेता किसको बताया? नरेंद्र मोदी को बताया कि मोदी जी की वजह से भाजपा से जुड़े हुए हैं। दोनों में से किसी ने योगी जी को अपना नेता नहीं बताया। ठीक। और संजीव बालियान भी केंद्र सरकार में मंत्री थे। आशीष पटेल तो मान लीजिए राज्य सरकार में मंत्री है। अनुप्रिया पटेल ने भी मंच से बोला, अनुप्रिया पटेल भी केंद्र सरकार की मंत्री है। तो इतनी बयानबाजी, इतना चिट्ठी वायरल हो रही है, तो बिना केंद्र में जब तक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ संरक्षण नहीं है, और केशव मौर्य भी खामोश है, तो अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। मैं दर्शकों को बता दूं कि भाजपा किस तरह के निर्णय लेती है। 2021 मार्च का महीना, फरवरी का महीना था। त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपना 5वां बजट पेश कर दिया। रात को उनको फोन आता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए।
तो चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ मेरे कुछ करीबी बड़े मित्र थे, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम बजट पास करा लेते हैं, तब आप इस्तीफा दे दीजिएगा, तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, आप इस्तीफा दीजिए, बजट तो पास हो जाएगा। तो क्या कुंभ के दौरान कुछ यूपी में ऐसा भी, क्योंकि मेरी भी उनसे परसों फिर बात हुई, बोले आलोक जी कुछ भी संभव है। कोई पत्रकार है, तो उन्होंने बोला आलोक जी कुछ भी संभव है, जिस तरह की घटनाएं भी है उत्तर प्रदेश में, लगातार दलित और पिछड़े विधायक भाजपा के लगातार विरोध कर रहे हैं, और जिस तरह से लगातार योगी के अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, ये बिना दिल्ली के, मतलब जब तक दिल्ली से ग्रीन सिग्नल ना मिला हो, या दिल्ली से कोई ना कोई इनको कहीं ना कहीं से कवर मिल रहा है। तो देखिए इस जंग में होता क्या है, मतलब ये जो भाजपा के अंदर की जंग है, योगी जी इस पे विजय पाते हैं। योगी जी को दो चीजें करनी है, एक तो कुंभ का सफल आयोजन करना है, हमारी भी शुभकामनाएं है कि कुंभ सफलतापूर्वक हो। अभी तक कुंभ से चलिए ठीक है, तमाम कमियां निकली हैं, उन कमियों पे, और अखिलेश जी ने भी कहा है कि भाई इसके इंतजाम बढ़ाए जाए, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है, उत्तर प्रदेश का हर निवासी चाहता है कि जो भी उत्तर प्रदेश में आए, क्योंकि सनातन धर्म परंपरा में अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है हमारा। तो हमारे राज्य में जो अतिथि आ रहा है वो खुश होके जाए, वो हम भी यही चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता भी यही चाहती है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं। तो और साथ ही ये जो भाजपा के अंदर का जो असंतोष की, अब पता चला हम और आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक किसी और भाजपा के नेता का ना बयान आ रहा हो। अब तो अभी ट्वीट एक आया तो मैं अलर्ट हो गया, क्या फिर कोई खबर तो नहीं आ गई? बिल्कुल आलोक जी, असल में जो प्रशासनिक अमला है उस पर भरोसा ज्यादा कर लिया योगी आदित्यनाथ ने, या फिर उनके पास राजनीतिक लोग कम थे इसलिए उनकी मजबूरी थी वो प्रशासनिक लोगों पर भरोसा करे, क्योंकि उनका अपना कैडर, तो अपना जो उनका स्वायत्त संगठन है उसको लेकर ही तो था। बीजेपी का कोई कैडर उनके साथ खड़ा है ऐसा दिख नहीं रहा। तो क्या ये मजबूरी थी कि प्रशासनिक अमले के साथ आप खड़े हो जाएं, और प्रशासनिक अमला जैसा कि और तमाम सरकारों को ले डूबा, वो इस स्थिति तक लेकर आ गया योगी आदित्यनाथ को? देखिए कहीं ना कहीं ये तो साफ दिख रहा है कि योगी जी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, अपने विधायकों पे भरोसा नहीं कर पा रहे, ये तो साफ लग रहा है। क्योंकि एक दो विधायक होता तो मैं मान लेता, ऐसा थोड़ी कि सब विधायक जो भाई किसी विधायक की बात नहीं मानिएगा तो आरोप लगा देगा। लेकिन अगर इस तरह से आधे दर्जन से ज्यादा विधायक और दो दो सहयोगी दल आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो भाई साहब इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप में कुछ कमी है, आपकी लीडरशिप पे सवाल उठ रहे हैं। और जिसने भी अधिकारियों पे भरोसा किया उसका राजनीतिक कैरियर उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया। नहीं तो मायावती जी से बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं था, लेकिन मायावती जी ने अपनी पार्टी के नेताओं को इग्नोर किया, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के कहने पर उन्होंने शासन चलाया। नतीजा क्या हुआ कि वो चुनाव ही हारी, बाद में वो सारे नेता उनको छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव ने की हार का भी बड़ा कारण यह था कि वो उनके यहाँ पर उनकी पार्टी में कलह चल रहा था, लेकिन फिर उस हार के बाद उन्होंने रिवाइव किया, पूरी पार्टी को अपने कंट्रोल में लिया। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी जीत हासिल की, और 2027 में मुझे तो यह भी जानकारी है कि जो तमाम विरोधी दल और नेता पिछड़े और दलित विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, और सही समय रहते भाजपा ने इस पे नियंत्रण नहीं किया। तो अब जान ही रहे हैं, 2 साल चुनाव को बचे हैं अब। ठीक। और जिस तरह से जमीन पे पीडीए काम कर रहा है, उस पीडीए का काट अगर भाजपा ने नहीं किया तो योगी के साथ भाजपा का भी नुकसान हो सकता है। अंत में मैं यही कहूंगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।